JEE मेंस के हिसाब से मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलाज 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवाऊंगा। केवल स्ट्रॉन्ग एसिड है, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ध्यान रखना H प्लस कंसंट्रेशन देखना है। यदि H प्लस कंसंट्रेशन 1 से 10 की पावर -6 के बीच में है, जैसे H2SO4 की कंसंट्रेशन 10 की और -3 है, तो H प्लस 2 इंटू 10 की और -3 लिखोगे, ठीक है। तो pH डायरेक्टली माइनस लॉग ऑफ H प्लस लगा दोगे। जैसे HCl ले लिया 10 की और -3 मोलर, तो pH आ गया माइनस लॉग ऑफ 10 की और -3, दैट इज 3 आ गया। यदि 10 की बार -6 से 10 की और -9 के बीच में H प्लस की कंसंट्रेशन, ध्यान रखना H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C प्लस अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर, अंडर रूट में पूरा आएगा C स्क्वायर प्लस 4KW और डिवाइड होल डिवाइड बाय 2। और ये C क्या है, C आप H प्लस की कंसंट्रेशन रखोगे फॉर्मूला, क्लियर है। अब pH यदि 10 की और -9 से भी छोटा है तो pH 7 ऑलमोस्ट लिख देना, क्योंकि वहां पे वाटर का ही इफेक्ट रहेगा। अब बेस के लिए भी क्या करोगे, H प्लस की जगह OH नेगेटिव लगा दोगे। अब वीक एसिड का केस लेते, वीक एसिड के केस में pH का फॉर्मूला होता है हाफ pKa माइनस log C, ठीक है, हाफ ब्रैकेट में pKa माइनस log C, pKa क्या होता है माइनस log ऑफ Ka। यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पूछा जाता है, अल्फा, अल्फा होता है अंडर रूट Ka बाय C। वीक बेस के केस में क्या हो जाएगा, POH आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ pKb माइनस log C, और अल्फा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Kb बाय C, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड आ जाता है, तो H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगी टोटल अंडर रूट ऑफ C1Ka1 प्लस C2Ka2 प्लस Kw। यदि C1Ka1 प्लस C2Ka2 के रिस्पेक्ट में Kw इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर देना, यदि छोटा है तो, ठीक है, नहीं तो कंसिडर करना। अब जाते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। यदि सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो भैया pH 7 आएगा, चाहे कुछ भी कंसंट्रेशन हो जाए सॉल्ट की, ठीक है। अब ऐसा सॉल्ट ले लेते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, pH 7 से ज्यादा आएगा, तो pH क्या लिखोगे 7 प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर pKa प्लस log C, pKa क्या होगा माइनस log ऑफ K। यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ लिया जाता है, H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, पूरा अंडर रूट में Kw डिवाइड बाय CKa, CKa नीचे रहेगा अंडर रूट में, ठीक है। अब सॉल्ट आ जाता है अपना क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, तो pH 7 से कम होगा, pH होगा 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C हो जाएगा, और H का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट Kw डिवाइड बाय CKb, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट ऑफ ले लेते हैं, वीक एसिड वीक बेस, तो यहाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता pH, ध्यान रखना। तो pH का फॉर्मूला हो जाता है 7 प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर pKa माइनस pKb, pKa माइनस pKb। एसिडिक बफर ले लेते हैं, pH का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और भाई बेसिक बफर होता है तो pH की जगह POH आ जाता है, POH इक्वल टू pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये सारे फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर करने हैं, इससे आपका जेईई मेंस में काम हो जाएगा।